पूरी दुनिया में पुरानी कहानियों और पवित्र किताबों में एक नाम है जो डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करता है, लूसीफर। यह सिर्फ एक कहानी का कैरेक्टर नहीं है, यह उन मिथकों की नींव है जिन्होंने हजारों सालों से सभ्यताओं को आकार दिया है। कई विश्वास प्रणालियों में वह परम विरोधी, लालच का प्रतीक और सभी बुराइयों का गुरु है। उसकी मौजूदगी बड़े धर्मों में गहराई से बुनी हुई है, जहां वह रोशनी और अंधेरे, अच्छे और बुरे के बीच हमेशा चलने वाले संघर्ष की एक मजबूत याद दिलाता है। वह परम विद्रोही है जो सबसे पहले गिरा, और उसकी कहानी उन सभी के लिए एक डरावनी चेतावनी है जो दिव्य सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। लूसीफर नाम का अपना एक गहरा और अक्सर गलत समझा जाने वाला मतलब है। लैटिन से आया हुआ इसका मतलब लाइट ब्रिंगर या मॉर्निंग स्टार है, एक ऐसा टाइटल जो उसकी डार्क रेपुटेशन से मेल नहीं खाता। बाइबल में, खासकर यशायाह की किताब में, इस टाइटल का इस्तेमाल एक शक्तिशाली राजा का वर्णन करने के लिए किया गया है जो बहुत ऊंचाई से गिरा था। यह संदर्भ एक सुंदर, ऊंचे दर्जे के फरिश्ते के ईसाई चित्रण की नींव बन गया जिसे स्वर्ग से निकाल दिया गया था। इस्लाम में इब्लिस नाम का एक ऐसा ही कैरेक्टर जो बिना धुएं वाली आग से बना है, आदम के सामने झुकने के लिए भगवान के आदेश को मानने से इनकार करता है। डिजिटल कंटेंट और वायरल ट्रेंड की आज की दुनिया में पुरानी कहानियां एक नई जबरदस्त जिंदगी पा सकती हैं। मिलिए तीर्थराज परसाना से। राजकोट, गुजरात, भारत के एक युवा कंटेंट क्रिएटर, अपने भड़काऊ और अक्सर विवादित स्टाइल के लिए जाने जाने वाले परसाना ने सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देने वाले काम के साथ ग्लोबल स्टेज पर कदम रखा। उनकी किताब, जिसका शीर्षक था लूसीफर वॉज इनोसेंट, सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक धमाका था। 25 में एक फिल्म स्क्रिप्ट बनने के इरादे से लॉन्च की गई। इस किताब ने इतिहास के सबसे बदनाम कैरेक्टर्स में से एक की एक रेडिकल रीइंटरप्रिटेशन पेश की, यह तर्क देते हुए कि जिसे हम शैतान के रूप में जानते हैं वह वास्तव में फंसाया गया था। तीर्थराज परसाना लाइमलाइट में नए नहीं हैं। 14 साल की छोटी उम्र में ब्लॉग, मीम्स और म्यूजिक के साथ अपनी यात्रा शुरू करने के बाद उन्होंने हमेशा पारंपरिक कंटेंट की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। मुंबई में उनके जाने से वे भारत के मनोरंजन उद्योग के केंद्र में आ गए, लेकिन उनकी सोच हमेशा ग्लोबल रही है। वे अपने काम को भाषा और क्षेत्रीय बाधाओं को पार करने के लिए बनाते हैं। लूसीफर वॉज इनोसेंट को खास तौर पर पश्चिमी बाजार के लिए डिजाइन किया गया था, जो ईसाई धर्मशास्त्र और अपोक्रिफल टेक्स्ट्स से बहुत ज्यादा प्रेरणा लेता था। भारत में इसका अचानक तेजी से बढ़ना एक अनपेक्षित घटना थी। लूसीफर वॉज इनोसेंट के मूल में जेनेसिस की किताब से बुनियादी कहानी की एक रेडिकल रीइंटरप्रिटेशन है, गार्डन ऑफ ईडन। पारंपरिक कहानी में भगवान आदम और हव्वा के लिए एक परफेक्ट स्वर्ग बनाते हैं, जिसमें सिर्फ एक नियम है, उन्हें अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ से फल नहीं खाना चाहिए। गार्डन मासूमियत का एक प्रतीक है, दुख, शर्म या मौत के बिना एक दुनिया। यह शुद्ध, बिना सवाल किए आस्था की स्थिति है। तीर्थ परसाना की किताब के अनुसार यह कहानी आज्ञाकारिता की परीक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि कंट्रोल के एक काम के बारे में है। उनका तर्क है कि लूसीफर ने इस निषेध को एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में नहीं, बल्कि एक पिंजरे के रूप में देखा। उनका मानना था कि ज्ञान का पेड़ मानव क्षमता की कुंजी रखता है, वही चीज जो उन्हें सिर्फ पालतू जानवरों से सचेत, सोचने वाले प्राणी बनने तक पहुंचाएगी। इस वर्जन में लूसीफर की प्रेरणा दुर्भावनापूर्ण ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि इंसानियत को सशक्त बनाने की गहरी इच्छा थी। यहीं से कुख्यात सांप कहानी में प्रवेश करता है। सांप के रूप में भेष बदलकर लूसीफर हव्वा के पास आया, सिर्फ एक लालच के साथ नहीं, बल्कि एक दार्शनिक तर्क के साथ। किताब इसे एक लंबी, प्रेरक बातचीत के रूप में चित्रित करती है, जहां लूसीफर ने समझाया कि फल उनकी आंखें खोल देगा। ज्ञान की इस प्रतिज्ञा से आश्वस्त होकर हव्वा ने वर्जित फल खाया और फिर उसे आदम के साथ साझा किया। आदम और हव्वा के वर्जित फल खाने के तुरंत बाद दिव्य न्याय का क्षण आया। जब भगवान ने उनसे बाग में सामना किया तो उनके नए ज्ञान ने उन्हें शर्म महसूस कराई। यह जानने पर कि लूसीफर उनकी अवज्ञा का कारण था, भगवान का क्रोध तेजी से और पूरा हो गया। उन्होंने इसे ज्ञान के कार्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि उनके अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा। ईडन के परफेक्ट ऑर्डर को बाधित करने में अपनी भूमिका के लिए लूसीफर को निर्वासित कर दिया गया, दिव्य उपस्थिति से बाहर निकाल दिया गया और अनंत अलगाव के भाग्य की निंदा की गई। हालांकि यह निर्वासन लूसीफर के पतन की सिर्फ शुरुआत थी।
अपनी सजा को स्वीकार करने से इनकार करते हुए लूसीफर ने स्वर्ग दूतों की एक सेना को अपनी ओर इकट्ठा किया। शास्त्र के अनुसार उसके घमंड और विद्रोह ने स्वर्ग में युद्ध के रूप में जाने जाने वाले एक विनाशकारी संघर्ष को जन्म दिया। यह ब्रह्मांडीय अनुपात का एक युद्ध था। अपनी शक्ति और करिश्मा के बावजूद लूसीफर की सेनाएं अंततः हार गईं और उसे और उसके अनुयायियों को स्वर्ग से पाताल में फेंक दिया गया। इस स्वर्गीय युद्ध ने लूसीफर की परम विरोधी के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत किया। वह हर उस चीज का प्रतीक बन गया जो भगवान के विरोध में खड़ी थी। फिर भी तीर्थ पारसाना की कहानी हमें इस पतन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए कहती है। किताब बताती है कि लूसीफर का पाप नफरत नहीं था, बल्कि जिज्ञासा और इंसानियत की क्षमता के लिए प्यार था। इस रोशनी में उसका निर्वासन और उसके बाद का युद्ध बुराई का धार्मिक दमन नहीं था, बल्कि असहमति का कुचला जाना था। यह व्याख्या लूसीफर को एक दुखद प्रोमेथियन कैरेक्टर में बदल देती है। हर जुनून की एक ओरिजिन स्टोरी होती है, एक अकेली अनसुलझी घटना जो जिज्ञासा का बीज बोती है। तीर्थराज परसाना के लिए वह पल उनके बचपन में आया। वह छठी कक्षा में थे जब उन्होंने एक अजीब और डरावना अनुभव बताया। चिकन पॉक्स से ठीक होने के लिए घर भेजे गए उन्होंने यूट्यूब पर लूसीफर फुल बिब्लिकल वीडियो देखना शुरू किया। आगे जो हुआ वह उन्हें हमेशा के लिए चिह्नित कर देगा। उनके परिवार के घर के मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा, घर के भीतर एक पवित्र स्थान। जैसे ही वे वीडियो में लीन बैठे थे, उन्हें एक जोरदार हिंसक आवाज से चौंका दिया गया। हिंसक रूप से हिलने लगा। उन्होंने इसे एक गहरी गूंजती हुई खड़खड़ाहट के रूप में वर्णित किया। न कोई हवा थी, न कोई भूकंप, गड़बड़ी को समझाने के लिए कुछ भी नहीं था। आवाज फिर से आई, इस बार और जोर से। एक आदिम डर से अभिभूत होकर युवा तीर्थ बेहोश हो गए, जिस अनसुलझी घटना के आतंक के आगे झुक गए थे। यह घटना अलौकिक और लूसीफर के कैरेक्टर के प्रति उनके जीवन भर के आकर्षण का कारण बन गई। यह अब सिर्फ एक किताब या वीडियो की कहानी नहीं थी, यह एक ठोस व्यक्तिगत अनुभव था। उनके परिवार ने हमेशा उन्हें पैरानॉर्मल या नेगेटिव विषयों में शामिल होने से रोका था, लेकिन इस घटना ने एक ऐसी जिज्ञासा जगाई जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। यह व्यक्तिगत प्रेतवाधित उनके रिसर्च का कारण बन गया और अंततः लूसीफर वॉज इनोसेंट के निर्माण के पीछे प्रेरक शक्ति। तीर्थ के लिए हिलता हुआ मंदिर का दरवाजा एक संकेत था, दूसरी तरफ से एक सीधा संचार। लूसीफर वॉज इनोसेंट की तेजी से मिली कामयाबी ने बहस की आग भड़का दी है, जिससे प्राचीन पौराणिक कथाओं, मॉडर्न साजिश और कमर्शियल मनोरंजन के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। एक तरफ बड़ी संख्या में रीडर्स तीर्थ परसाना के दावों से मोहित हैं, उनकी किताब को वर्जित सच्चाइयों को उजागर करने की कुंजी के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि मुख्य धारा के धर्मों ने जानबूझकर कहानी के इस वर्जन को दबा दिया है। उनके लिए लूसीफर दमनकारी प्रणालियों के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ संदेहवादी और आलोचक हैं, जो पूरी घटना को एक शानदार मार्केटिंग चाल के रूप में देखते हैं। वे तीर्थ परसाना को एक समझदार कंटेंट क्रिएटर के रूप में देखते हैं। सनसनीखेज दावों, एक आकर्षक व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और शैतान के साथ एक गहरी सांस्कृतिक आकर्षण को एक साथ बुनकर उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो वायरल युग के लिए पूरी तरह से ट्यून किया गया है। उनके लिए किताब सच्चाई का रहस्य उद्घाटन नहीं है, बल्कि मनोरंजन का एक टुकड़ा है, एक काल्पनिक कहानी जिसे उत्तेजित करने, चौंकाने और सबसे महत्वपूर्ण बात बेचने के लिए डिजाइन किया गया है। अंततः चाहे कोई लूसीफर की कहानी को पवित्र सत्य, एक ऐतिहासिक साजिश या सिर्फ एक शक्तिशाली मिथक के रूप में देखे, यह इंसानियत की सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक बनी हुई है। ये ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सदियों से आकार दिया गया है और फिर से आकार दिया गया है, जो नैतिकता, शक्ति और हमारे अपने आंतरिक संघर्षों की हमारी विकसित समझ को दर्शाती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अलग अलग लोग बहुत अलग अलग विश्वास रखते हैं और तीर्थ परसाना जैसी कहानियां कई में से सिर्फ एक व्याख्या है। वे हमें सवाल करने, खोजने और खुद यह तय करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हम स्वर्ग और नरक के बीच की परछाइयों में क्या मानते हैं।